Hello students, today name of the topic is series LCR circuit. आपको नेम से ही पता चल रहा है कि L, C और R. L stands for इंडक्टर, C कैपेसिटर, R रेजिस्टेंस. ये तीनों चीज़ें सीरीज में लगी हुई हैं. सो इसके बारे हम पढ़ेंगे. इसके दो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट इज़ फेजर मेथड एंड सेकंड इज़ एनालिटिकल मेथड. फेजर मेथड मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं एनालिटिकल मेथड. आपको बच्चे पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में ये आता है सीरीज एलसीआर या फिर पैरेलल एलसीआर सर्किट. तो अगर आप ये 7 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स में तो आपको फेजर मेथड और एनालिटिकल मेथड एज वेल एज रेजोनेंट कंडीशन इसकी 3 वीडियोस में डालूंगी. ये फेजर मेथड की है फर्स्ट, नेक्स्ट एनालिटिकल मेथड और रेजोनेंट कंडीशन. ये तीनों आपको आर्टिकल 1 में सॉल्व करके 7 मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल लेने होंगे. सो बच्चे सबसे पहले हम सर्किट बनाएंगे. हियर वी हैव एल. एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टर और इसका सिंबल आ गया ये. कैपेसिटर टू स्टोर द कैपेसिटी ऑफ चार्ज और रेजिस्टेंस आर. इसको हमने सीरीज में रखा और यहाँ पे हमने इसको एसी सिग्नल प्रोवाइड किया है. दिस इज अ सिंबल ऑफ एसी. इस एसी सिग्नल की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करेगा. लेट सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है. सीरीज में हमेशा करंट क्रॉस एल, सी और आर सेम रहता है. सो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस. सो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया आई और आई. सो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, कंसीडर एन एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंपोनेंट्स L, C, R. L stands for inductor, C capacitor, R resistance. All are in series. All are connected in series. And AC is flowing through the circuit and having current I is equals to I naught sin omega t. Clear? So बच्चे अब हमने बात करनी है वोल्टेज की. वोल्टेज इसमें कैसे होती है? वोल्टेज अक्रॉस आर, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में इसमें वोल्टेज रहती है. तो वी आर से रिप्रेजेंट कर दिया और हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है. अब इसमें इंडक्टर में जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज लीड्स बाय 90 फ्रॉम L. वोल्टेज लीड करती है 90 डिग्री से. ये देखो वोल्टेज इसमें थी सेम डायरेक्शन में करंट के क्रॉस. यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रही है, इंक्रीज कर रही है वोल्टेज बाय 90 डिग्री. सो इन VL वोल्टेज VL लीड्स I बाय पाई बाय 2. इन C वोल्टेज VC लैग्स पाई बाय 2 बिहाइंड I. सो VC लैग्स बिहाइंड I बाय पाई बाय 2. इसकी वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे VL विच इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग. सो करंट इज I और R इज द रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे किसकी रेजिस्टेंस आएगी? इंडक्टर के क्रॉस. तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XL से. XL इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस और VC इज इक्वल्स टू I XC. XC क्या हो गया? हमारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस. हम ये भी पता है XL की वैल्यू किसके इक्वल होती है? L ओमेगा के. और XC की वैल्यू होती है 1 बाय C ओमेगा की. ये हम +2 में इसकी वैल्यूज निकाल चुके हुए हैं. सो XL इज इक्वल्स टू L ओमेगा एंड XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C ओमेगा. क्लियर? सो पहले आपने यही डिस्कस करना है जो मैंने ऊपर ये सारा समझाया है. उसके बाद हम लिखेंगे लेट AC इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, जिसके पास कितना करंट है? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. VL and VC are the voltages.
L is the voltage across inductor, VC is the voltage across capacitor and VR is the voltage across capacitor. क्लियर, ये लिखेंगे. फिर हम बताएंगे कि इनकी डायरेक्शन किधर को है. जो VR है, वोल्टेज VR इज इन फेज. जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज है. सो सेम फेज, इज इन फेज. इन फेज मतलब सेम फेज विद आई. वोल्टेज इज इन सेम फेज विद आई. अब हम बात करेंगे VL की. वोल्टेज देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है. सो VL क्या कर रहा है? VL लीड आई. VL लीड्स आई बाय 90 डिग्री. एक और मैं इसका मेथड बताती हूँ आपको बच्चे. जब हम, ये मेरा है वोल्टेज, ये मेरा है करंट. जब हम हमेशा मूव कराएंगे फ्रॉम करंट टू, दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट. हम हमेशा मूव कराएंगे करंट टू वोल्टेज टू करंट की तरफ मूव करना है हमने हमेशा. डायरेक्शन निकालने के लिए कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है, करंट लीड कर रहा है, कौन आगे जा रहा है, कितने एंगल से बढ़ रहा है. तो हम वोल्टेज से जब करंट की तरफ आएंगे, यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ मतलब डाउन, नीचे की तरफ कम मतलब वोल्टेज जो है वो इंक्रीज कर रही है. और करंट क्या है, अगर एरो डाउनवर्ड आ रहा है तो हम बताएंगे जो करंट है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है. करंट लैग बट वोल्टेज लीड्स. सो VL लीड्स I बाय पाई बाय 2. इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आई रिपीट. अब ये देखो कैपेसिटर का केस है. कैपेसिटर में दिस इज योर वोल्टेज, ये डाउनवर्ड, ये वोल्टेज है आपकी. कौन सी वोल्टेज? VC. और ये करंट है. अब मैंने क्या कहा था, हमने किधर को मूव करना है, फ्रॉम वोल्टेज टू करंट. फ्रॉम वोल्टेज से करंट की तरफ मूव कर रही हूँ मैं. तो करंट ऊपर को है, डायरेक्शन इसकी ऊपर को जा रही है एरो. फ्रॉम वोल्टेज टू करंट अगर ऊपर को जा रहा है तो करंट क्या कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है. और वोल्टेज क्या कर रही है, नीचे को आ रही है, लैग कर रही है. ठीक है. सो हम लिखेंगे VC लैग्स, वोल्टेज क्या कर रही है, लैग कर रही है, लैग बिहाइंड I बाय पाई बाय 2. अब हम इसको निकालने के लिए, अब देखो सेम डायरेक्शन नहीं है, करंट की सेम डायरेक्शन है बट वोल्टेज की डायरेक्शन अलग अलग है. इसके लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, फेजर मेथड. उसको निकालने के लिए हम डायग्राम बनाएंगे. कैमरा सेट करना. सो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, सबका सेम डायरेक्शन में. सो मैंने करंट बना दिया. वोल्टेज अक्रॉस आर भी सेम डायरेक्शन में थी. वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इधर को थी तो ये मेरा आ गया VL. वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर किधर को था, नीचे को, तो ये मेरी आ गई VC. ये VL थोड़ा मैंने बड़ा ले लिया. अभी मैंने बताया इन दोनों में फेज डिफरेंस रहता है ना. सो इसीलिए मेरे को लेट करना पड़ा, एक कंडीशन लेट करनी पड़ी. मैंने लेट कर लिया कि जो VL है, VL जो है इज ग्रेटर देन VC. सपोज कर लिया VL इज ग्रेटर देन VC. अगर VL ग्रेटर है, सपोज बच्चे मैंने यहाँ से यहाँ तक ये पूरी है मेरी 10, दिस इज 10 और दिस इज VC इज 3. अब ये VC मैं ऊपर ले जाऊँ, ये सेम नीचे वाला पार्ट, ये VC है 3. 10 माइनस 3 इसको लिख सकते हो VL माइनस VC. वैसे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस होते हैं. ठीक है. सो 10 माइनस 3 इज 7 आ गया. अब देखो हमारे पास कितनी चीज़ें थी, हमारे पास 3 चीज़ें थी, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस. इन तीनों को कंबाइन करके हमारे पास 2 रिजल्ट आ गया, VL माइनस VC. इन दोनों का कॉम्बिनेशन और एक ये आ गया. इसके लिए हमें 3 चाहिए थी, 3. तो रिजल्टेंट निकालेंगे हम इसका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का. हमने ड्रॉ कर दिया एक रिजल्टेंट वेक्टर. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया मैंने, रेक्टेंगल सा ड्रॉ कर लिया. ये हो गया हमारी वाई एक्सिस VL माइनस VC एंड दिस इज एक्स एक्सिस. ये मेरा आ गया रिजल्टेंट. क्लियर, एनी डाउट? बिकॉज VL और VC आर इन आउट ऑफ फेज ना, तो ये 180 डिग्री एंगल बना रहे थे. तो मैंने इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ VL माइनस VC, बिकॉज इफ कंडीशन है इफ VL इज ग्रेटर देन VC. लेट कर लिया. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि VC इज ग्रेटर देन VL. अगर VC ग्रेटर होगा तो नीचे को आएगा. क्लियर. और ये भी हो सकता है VL इज इक्वल्स टू VC. अगर VL VC के इक्वल है तो फेज एंगल ही नहीं कोई रहेगा. इसको मैंने मान लिया कि ये कोई एंगल है.
वोल्टेज और करंट के बीच, दैट इज फाई. फाई इज द फेज एंगल. क्लियर बच्चे? सो देयरफॉर टोटल वोल्टेज अक्रॉस LCR, टोटल वोल्टेज कितनी आएगी LCR के अक्रॉस, इज गिवन बाय टोटल वोल्टेज अक्रॉस LCR इज गिवन बाय. सो टोटल वोल्टेज इज रिजल्टेंट हो गया ना इन दोनों का. ये ट्राइंगल ले लेंगे हम, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल V से. इसके साथ ना R लगाया, ना L लगाया, ना C लगाया, मतलब दैट इज ओनली कैपिटल V. रिजल्टेंट इज V. सो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने V से. रिजल्टेंट किसका है? इन दोनों का ये रिजल्टेंट है. सो V को हम क्या लिखेंगे? V इज द रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ बोथ VR एंड VL माइनस VC. क्लियर? और V इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो V इज इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर, इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा. अब VR किसके इक्वल था? हमें पता है VR इज इक्वल्स टू IR. यहाँ पे हमने लिखा था VR इज इक्वल्स टू IR, VC इज इक्वल्स टू IXC, VL इज इक्वल्स टू IXL. सो VR इज इक्वल्स टू IR प्लस VL इज इक्वल्स टू IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर. क्लियर? IR स्क्वायर आना था इधर भी. और बच्ची मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो XL है, XL क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस. XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज इक्वल्स टू L ओमेगा. XC इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज इक्वल्स टू 1/C ओमेगा. ये भी लिखना है वहाँ पे. सो VR किसके इक्वल आ गया हमारे पास? I इन दोनों में कॉमन था, कॉमन निकाल लिया. I स्क्वायर, अंदर क्या बचा? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. I स्क्वायर के साथ ये कट गया अंडर रूट, तो I बाहर निकाल लिया. I R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. VR की वैल्यू आ गई हमारे पास. सो ये देखो, अगर अकेला रेजिस्टेंस होती वहाँ पे तो V इज इक्वल्स टू IR आ जाता. अकेली इंडक्टर लगा होता तो XL आ जाता है. अब तीनों की ये कॉम्बिनेशन है. सो दिस इज द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस. ये जो आई है दिस इज द R XL XC, ये रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना सारे. सो ये सारी रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है. सो इसको हम बोल देंगे टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LCR, जिसको हम बोल देंगे दिस इज द इम्पीडेंस. इम्पैक्ट, रेजिस्टेंस अपोज करना, ठीक है, किसी चीज को. सो इम्पोज कर रही है, इम्पीड कर रही है करंट को, तो बोल दिया इम्पीडेंस. टोटल एडिशन मतलब रिजल्टेंट आ गया जो हमारा. सो इम्पीडेंस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, उसको भी किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, दैट इज Z. सो Z क्या है हमारा? टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LCR. तीनों की कॉम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस आई है, जो इम्पीड कर रही है करंट को, अपोज कर रही है. क्लियर? विच इम्पीड्स द करंट, सो दैट इज Z. सो VR की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? V इज इक्वल्स टू I, VR इज इक्वल्स टू I इंटू Z. तो Z किसके इक्वल आ गया? सॉरी, इधर V आना था क्योंकि ये टोटल है, यहाँ नहीं आएगा. सो V इज इक्वल्स टू IZ, तो Z इज इक्वल्स टू V अपॉन I इज इक्वल्स टू Z की वैल्यू क्या है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का, XL माइनस XC का होल स्क्वायर. अब बच्चे इसमें तीन कंडीशंस आ सकती हैं. मैंने यहाँ पे लिया था कि VL इज ग्रेटर देन VC, राइट? ये भी तो हो सकता है कि VC इज ग्रेटर देन VL हो. तो इससे हमारे पास तीन कंडीशंस आ सकती हैं. फाई क्या था हमारे पास? फाई इज द फेज एंगल, फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट. सो tan फाई निकाल लोगे यहाँ से. व्हाट इज द tan फाई हियर?
मैं डायग्राम रख रही हूँ, पेज फोल्ड कर रही हूँ, आप साथ साथ सॉल्व करना। tan phi क्या होता है? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हियर इज परपेंडिकुलर इज VL माइनस VC अपॉन व्हाट इज द बेस हियर? बेस इज VR। क्योंकि फेजर मेथड कर रहे हैं, फेज एंगल फाई निकालना है हमने। VL की वैल्यू कितनी है? IXL माइनस IXC अपॉन IR। I कॉमन आ जाएगा, I जब कॉमन आया इधर से तो XL माइनस XC बच गया अपॉन XIR। I कैंसल आउट, XL माइनस XC अपॉन R। तो आपके पास tan फाई कितना आ गया? XL माइनस XC अपॉन R। और फाई कितना आ गया? tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC। आप इन सब की वैल्यू पुट करके फेजर मेथड से फाई निकाल सकते हो। इसके बाद हमारे पास बच्चे यहाँ पे 3 केसेस निकल रहे हैं tan फाई के। हो सकता है XL ग्रेटर हो सकता है XC ग्रेटर हो सकता है XL और XC की वैल्यू सेम हो। सो फर्स्ट केस में क्या आएगा? अगर मैं लेट कर लूँ कि XL इज ग्रेटर देन XC, अगर ये बढ़ा है तो tan फाई इज पॉजिटिव, दैट मीन्स tan फाई की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और फाई भी क्या आएगा? फाई इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर फाई पॉजिटिव है, फाई यहाँ पे पॉजिटिव था, दैट मीन्स कौन वोल्टेज क्या कर रही थी यहाँ पे? वोल्टेज फाई पॉजिटिव इस केस में आया था। सो वोल्टेज लीड्स behind the current by the phase angle phi। हमारा अभी पे रहा एंगल 90, ठीक है। सो सेकंड केस क्या आ सकता है इसमें? व्हाट इज द सेकंड केस? सेकंड केस ये हो सकता है कि XC ग्रेटर हो। सेकंड केस ले लिया मैंने, XC ग्रेटर है XL से। अगर XC ग्रेटर है, ये बड़ा है, अब जब ये बड़ा हो गया इसकी वैल्यू के साथ नेगेटिव आ गया, मतलब ये चीज़ बड़ी है तो वैल्यू के साथ नेगेटिव आ गया बच्चे। tan फाई क्या आ गया फिर हमारा? नेगेटिव। इफ tan फाई इज नेगेटिव, फाई इज ऑल्सो नेगेटिव। अगर फाई नेगेटिव है मतलब फाई नीचे को बनेगा, इधर को। पहले भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम केस ले रहे हैं कि इफ VL इज ग्रेटर देन, तो इधर नीचे को आ जाएगा, ये एंगल नीचे को आ जाएगा। सो वोल्टेज क्या करेगी वहां पे? लैग करेगी। सो वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट हियर। कैसे? ये देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हैं। अगर तो वोल्टेज इधर को है, करंट नीचे को आ रहा है, तो वोल्टेज यहाँ पे क्या कर रही है? लीड कर रही है, और करंट लैग कर रहा है, तो वोल्टेज लीड कर रही थी, ठीक है। और अगर नीचे को आ रही है तो यहाँ ये करंट है, ये वोल्टेज है, करंट डायरेक्शन वोल्टेज टू करंट। करंट क्या कर रहा है? करंट लीड कर रहा है, और वोल्टेज क्या कर रही है? लैग कर रही है। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्शन हमेशा वोल्टेज टू करंट देखनी है। अगर करंट लीड कर रहा है, ये देखो करंट ऊपर को जा रहा है तो करंट लीड करेगा, तो वोल्टेज नीचे को आ रही है तो वोल्टेज लैग करेगी। सो वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट बाय सम फेज एंगल, दैट इज बाय फेज एंगल, दैट इज यहाँ पे हमने फेज एंगल क्या लिया था? फाई। और अगर मैं कह दूं कि ये दोनों इक्वल है, XL is equals to XC, XL minus X 5 minus 5 0. So third case is when XL is equals to XC, then what you will get? Tan phi is 0. Tan phi is 0. Tan phi क्या बन गया? 0. Tan phi is 0, then phi is 0. There is, अगर tan ये भी 0, phi एंगल ही नहीं बन रहा, मतलब बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। वो रेजिस्टेंस का केस आ गया, दैट मीन्स वोल्टेज and current are in the same phase। सो बच्चे आपका ये था फेजर मेथड। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर पेपर में आता है तो आपको एनालिटिकल एज वेल एज फेजर मेथड दोनों बताने होंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको फेजर मेथड बताया, एनालिटिकल मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ, और उसके साथ रेजोनेंट कंडीशन भी। पहले हम ये सॉल्व कर लेंगे, ये बता देंगे, डायग्राम बनाएंगे। सेकेंड पार्ट मैंने इसका ये वैल्यू निकाला है। थर्ड में मैंने ये डिस्कस किया है कि tan फाई की वैल्यू क्या आती है, तो उसके क्या केसेस आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।